हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान भारती पाठ 5। पाठ का नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। इसमें देखिए प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प है। इन्हीं चारों में से छांटकर हमें लिखना है। प्रश्न है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। विकल्प है हवा में, पानी में, मिट्टी में, सर्वत्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सर्वत्र। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सर्वत्र यानी कि सभी में पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। ख नंबर दिया है टीबी यानी कि तपेदिक रोग होता है। विकल्प दिया है प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, सर्वत्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जीवाणु द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। विकल्प है राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, एसेरिया कोलाई, वायरस। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राइजोबियम। जो चना मटर की जड़ों में गांठ होता है उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुकुरमुत्ता है कवक, शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कवक। कवक क्या है? कुकुरमुत्ता है। चलिए अगला देखते हैं। अंगा है पेचिश रोग होता है। इसमें दिया है विकल्प अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंट अमीबा द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एंट अमीबा द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखिए हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखा है। यहाँ पर जो हमने नीले रंग में लिखा है यहाँ पर रिक्त स्थान था और हमने यहाँ पर पूर्ति किया है। दिया है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ पर भरा है सूक्ष्मदर्शी यानी कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सूक्ष्म जीवों को नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। चलिए अगला देखते हैं। ख नंबर, जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में यहाँ पर रिक्त स्थान है नामक रोग होता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा कैंकर नामक रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर दिया है प्रथम प्रतिजैविक दवा यहाँ पर रिक्त स्थान थी। तो यहाँ पर भरा जाएगा पेनिसिलिन। प्रथम प्रतिजैविक दवा कौन सी थी? पेनिसिलिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर, डेंगू रोग टाइगर यहाँ पर रिक्त स्थान है मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू रोग टाइगर किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस एजिप्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग नंबर, हैजा रोग दूषित से फैलता है। तो हैजा रोग हमें दूषित जल और भोजन से फैलता है। अगला प्रश्न दिया है राइजोबियम जीवाणु का स्त्रीकरण करते हैं। तो यहाँ पर भरा जाएगा नाइट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है। पहला है सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं। ये क्या है? हमारा गलत है। आगे दिया है विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? हमारा सही है। ये सभी आपके बुक में दिया है, हमने यहाँ पर लिया है। दिया है कि मार्केला यानी कि गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। ये भी हमारा सही है। आगे दिया है पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है। ये हमें पता है कि पोलियो को जो टीका होता है वो हम ड्रॉप के रूप में पीते हैं। तो ये क्या है? हमारा सही है।
आगे दिया है चेचक एक संक्रामक रोग है, ये भी क्या है हमारा सही है। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर, स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए यानी कि मिलाइए। देखिए यहाँ पर स्तंभ क में है मलेरिया, एड्स, टाइफाइड, दाद, और स्तंभ ख में है कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। इसे हमें मिलान करना है। देखिए हमने यहाँ पर मिलान करके दिखाया है, मलेरिया का प्रोटोजोआ से, एड्स का विषाणु से, टाइफाइड का जीवाणु से, दाद का कवक से। आप मिलान कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। तो सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व हमने यहाँ पर लिया है। पहला है कृषि में महत्व निम्न है। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा। दूसरा है मृत पौधों या जंतुओं के सड़ने से क्या होता है। इसमें प्रश्न दिया है सूक्ष्म जीवों की आर्थिक महत्व, उसी का है कृषि में महत्व क्या है कि जब मृत पौधे सड़ने लगते हैं तो जंतुओं के सड़ने से, मृत पौधों या जंतुओं के सड़ने से। और पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, डेयरी में महत्व निम्न है। दिया है दही जमाने में, पहला क्या है दही जमाने में। तीसरा दिया है औद्योगिक महत्व में, पहला है सिरके का निर्माण, दूसरा है चाय के उद्योग में। चौथा है विविध में महत्व निम्न है। जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थों जैसे गोबर, मल व पेड़ पौधे की सड़ी गली पत्तियों को खाद ह्यूमन्स में बदलना। आगे दिया प्रश्न 6, प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक दवाएं वे दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में उपयुक्त होती हैं और शरीर में पहुँचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। इसका उपयोग क्या है। प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है 7 नंबर, टीकाकरण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीकाकरण कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है 8 नंबर, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके। जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं। पहला है गेहूं की गेरुई, किसके द्वारा होता है कवक द्वारा। गेहूं का कंडुआ रोग किसके द्वारा होता है कवक द्वारा। तीसरा है नींबू का कैंकर, किसके द्वारा होता है जीवाणु द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उससे बचाव क्या है। पहला है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर, जेई जापानी, यानी कि इसमें दिया गया है कि इंसेफ्लाइटिस एवं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES बीमारी से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करें एवं गड्ढों खेतों में नीम की खाली का प्रयोग करें। दूसरा दिया है उपाय क्या है इसका बचाव का, शरीर को अधिक ढक कर रखें। तीसरा है घर के आसपास गंदा पानी न इकट्ठा होने दें। आगे दिया है शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा रोगवाहक यानी कि मक्खी मच्छर से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपना करके हम हैजा, अमातिसार,
पेचिश, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। आगे दिए 5 नंबर, व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर लोगों का मुंह पर रुमाल रखना आदि। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। धन्यवाद दोस्तों।